बिजनौर में एक ऐसा जिगरी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि लाश को टुकड़ों में तब्दील करके भारी भरकम जिस्म को कंगाल बना डाला। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहे थे। आखिरकार एसपी की सख्त हिदायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को आला कत्ल सहित जंगलों से लाश के अवशेष बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। पॉलीथिन में दिख रही चंद हड्डियां व कपड़े, चप्पल ये सब आसिफ नाम के युवक के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम को तकरीबन 6:45 पर आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव करने के बाद आसिफ घर वालों को बिना बताए घर से चला गया। फिर वह वापस नहीं आया, बल्कि उसका भारी भरकम शरीर कंकाल के रूप में तब्दील होकर 9 दिन के बाद परिवार वालों को मिला तो परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। ये लड़का कभी तो कह दे कि 4 लड़के और बिठा रखे थे कि इन्होंने के लड़की लेकर भागा, काम यूँ कह दे कि लड़की लेकर भागा। जब उन्होंने कुछ दबाव दिया उससे पहले 4-5 लड़कों का और नाम बता दिया। इसी तरह से उस लड़के ने कि तुमने सिम मैंने सिम तोड़ दी हैगी, बाद में कह रहे कि मेरी सिम खोई गई। 4-5 दिन बस उसने यही चक्कर चला रखे थे कल परसों से, जो कल से उसे बिठा रखा था। और कोई नहीं चक्कर, यो कभी इधर है कभी इधर लोकेशन ढूंढ रहा है। तो यहाँ टावर हैगा, यहाँ मिली इसकी लोकेशन। पुलिस प्रशासन जो आई 2 आए, यही कार्रवाई करके फिर वापस चली गई। फिर नहीं देखा उन्होंने भी आके कुछ भी। दरोगा साहब भी उस दिन आए, फिर नहीं देखा कि क्या हो रहा है इधर इस गाँव में, क्या नहीं, किसी से पूछताछ करे, कुछ तो कहीं से हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं, किसी ने कुछ करा, क्या हो रहा क्या नहीं। फिर चुप, बिल्कुल चुप। उसको छुड़ा के लेके आ गया। अगर उससे उसी वक्त पूछते तो आज मेरे बच्चे की हालत तो ना होती, उसकी शरीर तो खराब ना होता। जैसे मार के डाला, किसने मार के डाला। जने 4 थे, जने 8 थे, जने 10 थे। वो कह रहा कि मैं अकेला ही था। अकेला कैसे मार देगा, इतना बड़ा बच्चा है, अकेला कैसे मार देगा बताओ। उसके साथ और भी है उसके साथ और भी है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कोई और भी निकलेंगे, देख लियो। तो अब आधा कहीं कुछ मिल गया वहाँ से, कहीं कुछ है ना, रिवाल्वर मिला, चक्कू छुरी मिली, वहाँ से बाल पड़े उसके। वहाँ ईख में इतनी लंबी चौड़ी ईख है कि बहुत, वो उसमें जो डाल रखा था। 7-10 दिन हो गए हैंगे, शाम को पूरे 10 दिन हो जाएंगे। जुमे की शाम से निकला हुआ था। अच्छे खाते अगर कोई लड़ाई बिड़ाई होती तो यो भी तक यहाँ लड़ाई बिड़ाई हो रही है। ये तो कसुमत निकाल ली कि अकेला है, कि इसकी माँ अपनी कहाँ ढूंढती फिरेगी से अकेली है, अपने देखभाल के चुप होकर बैठ जाएगी कल। सुबह से उठ के बाल लोग की तरह ढूंढती फिरे। सारा दिन हो गया, उस दिन का भी जुमे साथ शनिवार का भी पूरा दिन हो गया, इतवार का भी पूरा दिन हो गया। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करके दे रहे कि कुछ हेल्प कर दे, कहीं से कुछ मदद मिल जा, कुछ नहीं। उनके पास जा रही है स्टूडेंट है, वे भी बोल रहा है कि हाँ तुमने इनकी हेल्प ये करा वो करा, कुछ नहीं। बाद में 3-4 दिन पहले कल भी गई। फिर जब कल उन्होंने फटकार लगाई तो जब जाकर उन्होंने रात थोड़ा सा यो करा तो वही सुबह यो सामने आई इतनी बात। कुछ नहीं हो रहा। अगर उस दिन से ढूंढते तो मेरा बच्चा मिलना चाहता कि आज 10 दिन हो गए इसी तरह से। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्तां बिजनौर के गंगोड़ा से एक गांव की है, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई ये अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही, फोन करती रही, आसपास तलाश करती रही, लेकिन आसिफ का कहीं भी पता नहीं चला। तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात में थाने पर अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बल्कि शक के आधार पर आसिफ दोस्त अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के कुछ घंटों बाद ही उसको छोड़ दिया। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार पुलिस आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले, पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई और 9 दिन के बाद यानी कि सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर अयान कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, हाथ पर चाकू से कटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंक आया।
पुलिस ने आला कत्ल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कातिल अयान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद में आसिफ जबरदस्ती अयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। खुद के पास मौजूद चाकू अवैध हथियार के जरिए आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि कातिल अयान ने पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे की हत्या की है। कल दिनांक 3/8/2024 को लगभग 21:50 के सूचना ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिलों में आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें एक में 3 कावड़िए पप्पू, तेजपाल व दीपक जो रहने वाले पीलीभीत के थे, जल लेकर हरिद्वार से आ रहे थे। ये नगीना के मठेरी पुलिया की घटना थी। आमने सामने 2 बाइकों में टक्कर हुई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 5 व्यक्ति घायल हुए। इनको तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपनी जीप से CSC नगीना लाया गया और वहां से इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिसमें से एक कावड़िए तेजपाल की दुखद मृत्यु हो गई। शेष घायल 2 कावड़िए और 2 दूसरे मोटरसाइकिल पर तैनात सवार अन्य व्यक्तियों का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रतीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ATN समाचार।